हेलो स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में सैक कोड को डिस्कस करेंगे। तो इससे रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को हम यहाँ पे समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिकली सैक कोड जो स्टैंड करता है वो सर्विस अकाउंटिंग कोड के लिए स्टैंड करता है। मतलब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया? सर्विस अकाउंटिंग कोड। तो जैसे गुड्स के लिए एचएसएन कोड प्रोवाइडेड है, वैसे ही सर्विसेज के लिए क्या प्रोवाइडेड है? सैक कोड प्रोवाइडेड है जीएसटी के अंदर। तो जितनी भी इंडिया में सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं, जो भी सर्विसेज प्रोवाइडेड की जा रही है, उन सभी के लिए सैक कोड मेंशन किया गया है। अब हमारे यहाँ पे मतलब कि इंडिया में हम सैक कोड के बेसिस पे ये जान सकते हैं कि जो भी सर्विसेज हैं उस पे किस रेट से जीएसटी एप्लीकेबल है। बेसिकली ये सैक कोड आपको सर्विसेज को आइडेंटिफाई करने में, उनको मेज़र करने में, क्लासिफाई करने में हेल्प करता है। और उसके साथ हम ये जान सकते हैं कि किस नेचर की सर्विस किस तरह के रेट्स में जा रही है। तो जो सैक कोड है, जो मतलब सर्विस अकाउंटिंग कोड है, वो बेसिकली हमने इस पूरे सिस्टम को, जो जिस सिस्टम पे बेस्ड है, जहाँ से हमने इसको अडॉप्ट किया, वो है यूनाइटेड नेशन सेंट्रल प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन यूएनसीपीसी। तो पूरा सिस्टम, पूरा जो कोडिंग है वो उसी इन्हीं के सिस्टम पे बेस्ड है। जैसे हमारा एचएसएन डब्ल्यूसीओ पे बेस्ड था, तो उनके थ्रू प्रोवाइडेड के था, वैसे ये यूएनसीपीसी पे बेस्ड है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये है कि हमने उनके बेसिस पे या उनके थ्रू ये सैक कोड तो एप्लीकेबल किया है, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट को ध्यान में रखते हुए कि इंडिया में क्या-क्या चीज़ें ज़रूरत है या इंडिया में किस तरह की सर्विसेज हैं, उसको ध्यान में रखते हुए इसे मॉडिफाई किया गया सीबीआईसी के थ्रू, मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। तो सीबीआईसी के थ्रू इसमें जो भी नेसेसिटी चेंजेस थे, जो भी मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, जिससे वो इंडिया में इम्प्लीमेंट हो सके, वो सारी चेंजेस यहाँ पे की गई हैं। राइट। तो जो भी नोट्स वगैरह भी हैं सैक कोड्स के, वो भी यूएनसीपीसी से ही बेस्ड हैं, लेकिन सेम चीज़ कि वहाँ पे भी मॉडिफिकेशन किया गया अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ आवर कंट्री। मतलब जैसी भी हमारी कंट्री की रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से इसमें चेंजेस किए गए हैं। राइट। अब अगर हम देखें जीएसटी में, तो जो भी सर्विसेज हैं वो 5 स्लैब में के अंदर आती हैं। मतलब उनके जो रेट्स होते हैं वो 5 स्लैब में आते हैं कि 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। तो हम सैक कोड के बेसिस पे ये जान सकते हैं कि ये पर्टिकुलर सर्विस किस रेट को अट्रैक्ट कर रही है, मतलब किस रेट के अंदर ये सर्विस जाएगी। ठीक है। अगर कोई ऐसी सर्विस है जो कि सैक लिस्ट जो आती है उसके अंदर मेंशन नहीं है, या पर्टिकुलरली हम ये कह सकते हैं कि उस सर्विस के लिए कोई सैक कोड मेंशन नहीं है, तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पे 18% की जीएसटी चार्ज होगी। क्लियर है? तो ये चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। अब हम बात करते हैं इसकी कि सैक कोड कितने डिजिट का होता है। जैसे हमें पता था कि एचएसएन कोड कितने डिजिट का होता है? 8 डिजिट का होता है, जो कि हमने वीडियो में डिस्कस किया है। उसी तरह अगर हम बात करें सैक कोड की, तो सैक कोड 6 डिजिट का होता है। ठीक है। और जितनी भी सर्विसेज हैं उन सभी के लिए टोटल 6 डिजिट के कोड को डिफाइन किया गया है। अब ये 6 डिजिट क्या-क्या होंगे? चैप्टर्स होते हैं, हेडिंग होती है और सर्विस कोड होता है। मतलब आपका जो नेचर ऑफ सर्विस होता है वो हो जाता है आपका। तो ये 3 चीज़ों में 2 चैप्टर, 2 हेडिंग, 2 सर्विस कोड, इसके बेसिस पे आपके पूरे 6 डिजिट बनते हैं। लेकिन इसमें ये चीज़ भी ध्यान रखना होता है कि जो सर्विसेज दी गई हैं ना, वो चैप्टर 99 के अंदर कवर की जाती हैं। जैसे हमने एचएसएन में बताया था कि टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 21 सेक्शंस में इतने चैप्टर्स हैं, इतने आपके हेडिंग्स हैं, इतने सब हेडिंग्स हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हमने डिस्कस की थी। तो उसी तरीके से जितनी भी सर्विसेज हैं वो चैप्टर 99 के अंदर कवर की जाती है। इसीलिए कोई भी कोडिंग अगर 99 से स्टार्ट है, तो आप ये समझ जाइएगा कि वो सर्विस के लिए है, मतलब वो सर्विस से रिलेटेड कोडिंग है। क्लियर है? तो यहाँ पे जो अगर चैप्टर की बात करें, तो स्टार्टिंग डिजिट सैक कोड की हमेशा कैसी रहेगी? 99 रहेगी। उसके बाद हमारा हेडिंग, सर्विस कोड इस पे आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद की जो 4 डिजिट बचती हैं, वो जो हैं हमारे नेचर ऑफ सर्विस को एक्सप्लेन करती हैं। नेचर ऑफ सर्विस का मतलब कि बेसिकली वो किस सर्विस में जा रही है, मतलब किस सर्विस को हेड कर रही है, मेजर सर्विस कौन-सी है, और उस मेजर सर्विस में भी उसका स्पेसिफिक नेचर क्या है। ये जो बातें होती हैं वो जो नेक्स्ट 4 डिजिट होती है वो मेंशन करती है। तो इस तरह से ये 6 कोड जो है डिफाइन किए गए हैं। एक एग्जांपल लेते हैं और इस चीज़ को और अच्छे से समझ लेते हैं। तो एक एग्जांपल जैसे हमने लिखा कि सैक कोड क्या है? 998213। तो यहाँ पर बाइफरकेशन के लिए मैंने डॉट लगा दिया 99.82.13। ठीक है। जहाँ पे 99 से क्या समझ में आ गया कि ये सर्विसेज का कोड है। ठीक है। अगर नहीं भी कुछ लिखा होता और सिर्फ 998213 होता, तो हम समझ जाते कि ये कौन सा कोड है? सर्विस का कोड है। तो सर्विसेज के लिए है, तो ये 99 क्या हुआ? चैप्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो कि सभी सर्विसेज के लिए सेम रहेगा। 82 की बात करते हैं, तो 82 किसको रिप्रेजेंट करता है? हेडिंग को। हेडिंग में भी क्या? मेजर सर्विस कैटेगरी को, कि मेजर बेसिकली वो मेजर सर्विस कौन सी है। जैसे यहाँ पे अगर बात करें, तो 82 लीगल सर्विसेज को डिनोट करता है कि ये लीगल सर्विसेज दी जा रही हैं। और 13 क्या बताया
जाएगा हमें 13 रिप्रेजेंट करता है उस सर्विस कोड को कि स्पेसिफिकली इस मेजर सर्विस के अंदर इस सर्विस का नेचर क्या है। तो जैसे यहाँ पे ये लीगल डॉक्यूमेंटेशन फॉर पेटेंट के लिए है, ठीक है? तो इस तरह से ये पूरी कोडिंग डिफाइन की जाती है। तो स्टार्टिंग के 2 चैप्टर हेडिंग, फिर सब हेडिंग, मतलब सॉरी चैप्टर्स, स्टार्टिंग के 2 डिजिट चैप्टर, फिर सब, फिर हेडिंग, और फिर आपकी जो नेक्स्ट डिजिट होगी वो सर्विस कोड आ जाती है आपकी, मतलब नेचर ऑफ सर्विस को डिफाइन करेगी। इस तरह से हमारी 6 डिजिट तैयार हो जाती हैं। अब हम बात करते हैं इसके बेनिफिट्स की, कि सैग कोड के यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स हैं। तो पहली बात तो कि ये क्या करता है, जितनी भी डिफरेंट टाइप की सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं उनको आइडेंटिफाई करना ईजी हो जाता है सैग कोड के थ्रू, क्योंकि सबकी कोडिंग है और सब तो हमें ईजिली पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलरली यही स्पेसिफिक सर्विस के लिए ये कोड दिया गया है। तो कोई इफ एंड बट की कंडीशन नहीं रह जाती है। फिर दूसरा फ़ायदा ये होता है कि सैग कोड से हम आराम से समझ सकते हैं कि इस पे कौन-सा जीएसटी रेट एप्लीकेबल है, क्योंकि हर सर्विस कोड के साथ उसका रेट मेंशन है। तो आप जिस सर्विस में जा रहे हैं, आप पे जो भी सैग कोड एप्लीकेबल है, आप उससे आपका अपना रेट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यूनिफ़ॉर्मिटी के लिए भी सैग कोड बहुत हेल्प करता है, क्योंकि ये पूरे टैक्स सिस्टम में यूनिफ़ॉर्मिटी लाता है। जितने भी बिज़नेस ऑल ओवर द कंट्री, मतलब अक्रॉस द कंट्री, वो आपका जितना भी बिज़नेस हमारा चल रहा है, जो भी बिज़नेसमैन हैं, उनकी जो भी सर्विसेज़ प्रोवाइड की जा रही हैं, उसका एक स्पेसिफ़िक कोड है। तो उसके बेसिस पे हम उनको कैटेगराइज़ कर सकते हैं कि इतने इस कोड की इतनी सर्विसेज़ दी जा रही हैं यहाँ, 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 यहाँ पे। तो यूनिफ़ॉर्मिटी है टैक्स सिस्टम में। अच्छा, इसके अलावा जो बेनिफिट होता है सैग कोड का, ये होता है कि कंप्लायंस प्रोसीजर बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे टैक्स कैलकुलेशन ईज़ी हो जाता है, जीएसटी रिटर्न फाइलिंग में भी आपके लिए ईज़ी होता है। आपको सर्विस कोड डाला, अपने आप रेट एप्लीकेबल हो गया, उस हिसाब से चीज़ें अपने आप वर्क करने लग जाती हैं। तो कंप्लायंस जो है बिज़नेसेस के लिए वो ईज़ी हो जाता है, उनका बर्डन रिड्यूस हो जाता है। और गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो सैग कोड के थ्रू उनको मॉनिटर और ट्रैक करना, जितनी भी सर्विसेज़ हैं, उनको ईज़ी पड़ जाता है कि वो एफिशिएंटली इसको मॉनिटर कर पाती हैं, ट्रैक कर पाती हैं कि जितना टैक्स कलेक्ट होना था उतना क्या कलेक्ट हुआ कि नहीं, जो भी सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं उसके अकॉर्डिंग। तो वो उनके लिए ईज़ी हो जाता है। तो बेनिफिट्स क्या-क्या हो गए, हम बहुत अच्छे से आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं सर्विसेज को, जीएसटी रेट आइडेंटिफ़ाई कर सकते हैं, यूनिफ़ॉर्मिटी टैक्स स्ट्रक्चर में लाता है, कंप्लायंस प्रोसीजर को रिड्यूस कर देता है, और मॉनिटर और ट्रैकिंग के लिए भी बहुत ईज़ी होता है। अब हम बात करते हैं कि सैग कोड को मेंशन करना कहाँ पे मैंडेटरी है, मतलब टैक्स इनवॉइसेज़ में आपको सैग कोड कब मेंशन करना होता है। तो उसके लिए अगर बात की जाए तो जो अमेंडमेंट आया था, जैसा एचएसएन कोड में जब अमेंडमेंट आया था 1 अप्रैल 2021 से जो इफ़ेक्ट में आया, वही चीज़ सर्विस कोड के लिए भी आई थी। और वहाँ पे ये बोला गया कि जो भी सर्विस प्रोवाइडर हैं, उनको अपने सैग कोड को प्रोवाइड करना या मेंशन करना मैंडेटरी है, अगर उनका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड करता है तो। मतलब उनको पूरे 6 डिजिट के अपने कोड को मेंशन करना पड़ेगा। कब? जब उनका 5 करोड़ से एक्सीड करेगा। अगर आपकी एग्रीगेट टर्नओवर या अर्निंग जो है वो 5 करोड़ से कम की है, तो आपको 4 डिजिट का कोड मेंशन करना पड़ेगा। वो भी कभी, मतलब जो आप बिज़नेस टू बिज़नेस ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं उसमें। बिज़नेस टू कंज़्यूमर में ये वॉलंटरी हो जाता है, ऑप्शनल हो जाता है। आप करना चाहें तो करें, नहीं करना चाहें तो नहीं करें। पर बिज़नेस टू बिज़नेस जितने भी टैक्स इनवॉइसेज़ बनेंगे, उस केस में आपको 4 डिजिट का सैग कोड मेंशन करना मैंडेटरी रहेगा, अगर 5 करोड़ से कम है, ठीक है? तो ये हमारे पूरे प्रोविज़न हो गए सैग कोड के लिए, सर्विस अकाउंटिंग कोड, बेसिकली सिर्फ़ सर्विस के लिए। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।